नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुरैना की, जहां दो पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग हो गई है। दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के तुलसीपारा कॉलोनी में यहां दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद फायरिंग की भी खबर मिल रही है। इधर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल रवाना हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। तो तुलसीपुरा कॉलोनी का ये मामला है। तो गोलियों की भी आवाज आप सुनाई दे रही होगी आपको। ये मुरैना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दो पक्षों में अचानक विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई और फायरिंग भी हुई। बड़ी संख्या में लोग जुटे, पत्थरबाजी करने लगे, एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे, तो दूसरे पक्ष ने फायरिंग भी शुरू कर दी। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या विवाद था? फायरिंग हुई है, कोई घायल तो नहीं हुआ? क्या खबर मिल रही है? बिल्कुल साफ तौर से ये जो जमीन है ये काफी पुरानी विवादित जमीन चली आ रही है और गौशाला की जमीन है। इस तरह एक पक्ष ने अम्बेडकर की मूर्ति रखी है और दूसरा पक्ष है वो झलकारी बाई का मंदिर बना दिया। इन क्योंकि गौशाला के लोग नहीं, लेकिन आपस में इन दोनों पक्षों में ही पथराव हुआ और फायरिंग की भी सूचना है कि मतलब पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई है। हालांकि पुलिस भी भारी मौके पर पहुंच गई है। अभी तक किसी की घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कोई देखा जाए तो साफ तौर से कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है कि जो वो देखा जाए। एक मूर्ति की लिखाई को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पहले मुंहबात हुआ, फिर उसके बाद पथराव हुआ और फिर फायरिंग हुई है। तो साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से, क्योंकि जमीन गौशाला की है, लेकिन इन दोनों पक्षों ने, एक पक्ष ने अम्बेडकर की मूर्ति को रख दिया, एक दूसरा जो पक्ष है उसने झलकारी बाई का मंदिर बना दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जमीन किसी की है और विवाद ये दोनों पक्ष कर रहे हैं। तो ये साफ तौर से देखा जाए कि इससे पहले भी इस जमीन को लेकर 2-3 बार पहले भी विवाद हुआ है इन दोनों लोगों में। हालांकि अभी तक इसमें कोई घायल की सूचना नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच रही है, पुलिस आरोपियों की तलाश भी कर रही है। शुक्रिया सत्येंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं इंदौर की, जहां इंदौर के देपालपुर में आयोजित किसान रैली में प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने कहा कि मुझे बदहाल MP मिला था, मेरे सामने कई चुनौतियां थीं, हमने एक एक कर उन्हें हल करने का प्रयास किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की। मैंने कौन सा पाप किया? मैं सौदे की राजनीति नहीं करता हूँ। कृषि कानून को लेकर कहा कि जब किसान ही नहीं चाह रहे हैं तो सरकार जबरन ये कानून क्यों थोपना चाह रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी उद्योगपति को MP पर भरोसा नहीं है। शिवराज जब तक कोई घोषणाएं नहीं करते उनका खाना नहीं पचता। उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में 15,000 घोषणाएं की। संबोधन से पूर्व कमलनाथ हेलीपैड से ट्रैक्टर पर सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने आलू की माला बनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुलामी करनी है तो किसानों की गुलामी करो। मेरा क्या कौन सा पाप किया? मैंने बिजली का भाव आधा किया, 100 रुपए से यूनिट। कौन सा पाप मैंने किया? और सौदेबाजी हुई, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदेबाजी कर सकता था। मैंने कहा था जाए सरकार, मैं सौदा नहीं करने वाला, सौदे की राजनीति मैं नहीं करूंगा। मैं रक्षा कर रहा था मध्य प्रदेश के सम्मान की। किसान विरोधी तो है पर एक गुलाम है भाई। किसका गुलाम है? अडानी और अंबानी का गुलाम है। अरे नरेंद्र मोदी साहब, गुलामी करना है तो इस देश के किसानों की गुलामी करते तो भला होता इस देश का। इधर अपने दतिया प्रवास के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महिला बाल विकास विभाग और पुलिस द्वारा
पुलिस विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने कन्या पूजन से की। इसके बाद बसई पहुंचकर कंधारी चौराहे से कंधारी मार्ग का भूमि पूजन किया। इस दौरान कहा कि प्रदेश में बालिकाओं की गाड़ी में पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिससे बटन दबाते ही 10 से 15 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। गृह मंत्री ने 26 जनवरी से पहले जेल में बंद कैदियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जेलों में विभिन्न अपराधों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 183 बंदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें कोई भी बंदी 376 या पॉस्को एक्ट का नहीं होगा। इस दौरान गृह मंत्री ने नशा मुक्ति अभियान के रथ को भी रवाना किया। जेलों में आजीवन कारावास सजा में निरुद्ध कैदी 183 बंदियों को गणतंत्र दिवस पर रिहा किया जाएगा। इस 183 में 177 177 पुरुष और 6 महिला रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। ये रिहा किए गए जो भी कैदी हैं 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा भुगत चुके हैं। कोरोना के कारण स्थगित किए गए मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर महीने भर बाद कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए स्वास्थ्य विभाग के 3 अफसरों पर कोरोना के नाम पर गुमराह कर सत्र स्थगित करने की सूचना दी है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है और खासकर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान, सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी ने कोरोना के गलत तथ्य और फर्जी प्रेजेंटेशन देकर गुमराह किया है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सरकार को भी जवाब देना चाहिए। उधर विश्वास सारंग ने कमलनाथ के विशेषाधिकार हनन के इस नोटिस पर कहा कि यह विधायक का अधिकार है, लेकिन सुनिश्चित हो कि इसमें राजनीति ना हो। मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोरोना संक्रमण के संदर्भ में गलत जानकारियां दी गई, प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार के संरक्षण में सत्र स्थगित करने के लिए विधानसभा को भ्रमित किया गया। अधिकारियों पर विशेष अधिकार हनन के तहत कार्यवाही की जाना चाहिए। किसी भी विधायक का ये अधिकार है कि वो विशेषाधिकार हनन की सूचना दे, परंतु ये सुनिश्चित होना चाहिए कि इसमें कोई राजनीति ना की जाए। अच्छा होता कमलनाथ जी आप उस समय ये संवेदनशीलता दिखाते जब स्वयं आप मुख्यमंत्री थे, तो शायद मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी होती। और मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को दुरुस्त करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रभारी सचिव सीपी मित्तल, संजय कपूर, कुलदीप इंदौरिया, सुधांशु त्रिपाठी ने महीने भर पूरे प्रदेश का दौरा कर एक रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंप दी है। प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट का दावा है कि मध्य प्रदेश में 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहां संगठन की हालत वेंटिलेटर पर है। लिहाजा इन जिलों में संगठन को खड़ा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ा कदम उठाना होगा। प्रभारी सचिवों ने 1.25 महीने तक विंध्य, महाकौशल, चंबल, बुंदेलखंड में दौरा करके ये पता लगाया कि आखिर क्या वजह है कि इन क्षेत्रों में संगठन और कांग्रेस के नेता सक्रिय नहीं हैं। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, नीयत है और न ही नीति है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को फिर से चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। हमारे तमाम प्रभारी सचिवों द्वारा अपने अपने जिम्मेदारी के जिलों का दौरा किया गया है। वहां विस्तृत कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को भी सौंपी गई है। साथ ही प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक जी भी भोपाल आ रहे हैं और प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब प्रभारी सचिव के रूप में कोई भी सेल्समैन आए या कोई भी मार्केटिंग मैनेजर आए, अब कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि सरकार या पार्टी नेता से, नीति से और नियत से चलती है। कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, ना कांग्रेस की नीति है और ना कांग्रेस की नियत अच्छी है। मध्य प्रदेश में छिड़ी तबादले की सियासत के बीच राज्य शासन ने 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। विजय कुमार खत्री को भोपाल नॉर्थ का एसपी बनाया गया है।
वहीं मुकेश कुमार श्रीवास्तव को पीएचक्यू भेजा गया है, जबकि आशुतोष बागरी इंदौर ईस्ट के एसपी होंगे। मयंक अवस्थी को कटनी और धर्मराज मीना को पनाना का नया एसपी बनाया गया है। और जबलपुर दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, लिहाजा उन्हें पद पर बने रहने का भी कोई हक नहीं। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर कांग्रेसियों से चुन चुनकर बदला लेने का भी आरोप लगाया है। भारत के संविधान और कौन से कानून में मुख्यमंत्री को जिंदा गाड़ देने का अधिकार है बिना ट्रायल के? ये गैर कानूनी बात करते हैं शिवराज सिंह जी। उनको कानून का ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है वो। माफिया के खिलाफ कमलनाथ जी ने सख्ती से कार्रवाई की, लेकिन ये चुन चुनकर कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और सीधे सीधे, आपको याद होगा कि माफियाओं पर कार्रवाई पर उन्होंने कहा था कि या तो माफिया सुधर जाए या तो मध्य प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो जिंदा गाड़ देंगे। इस बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, किस आधार पर मुख्यमंत्री को जिंदा गाड़ देने का अधिकार है। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका आईबीसी में। नमस्कार विजय जी। जी दुर्गेश जी, एक बयान सामने आया, जबलपुर पहुंचे थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा कानून का ज्ञान नहीं है सीएम साहब को, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। किस आधार पर, किस ट्रायल पर वो कह रहे हैं? देखिए विजय जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक बार के नहीं, दो बार के नहीं, तीन बार के नहीं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके ज्ञान पर कृपा करके दिग्विजय सिंह जी से मैं आग्रह करता हूँ। जी दुर्गेश जी, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, अगर आप स्पष्ट थोड़ा तेज बोलेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये निश्चित रूप से मैं तेज भी बोलूंगा विजय जी। पर मुझे लगता है कि आरोप लगाने भर से ही सिर्फ इतिश्री नहीं हो जाती है। जब उमंग श्रृंगार ने आरोप लगाए थे तब दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोले थे? उमंग श्रृंगार ने स्पष्ट मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में अगर कोई माफिया है तो वह श्री दिग्विजय सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश में अगर अवैध उत्खनन कोई कर रहा है तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश में अगर कोई अपनी पॉलिसीज, नीतियां, सरकारी नीतियों को बनाता है तो वो दिग्विजय सिंह जी। तब उन्होंने उन बातों का क्यों नहीं जवाब दिया? आज वो आरोप मढ़ रहे हैं। हमारी सरकार निश्चित रूप से जो कार्रवाई कर रही है, कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई कभी भी नहीं करती है। जो इस दायरे में आता है, आपने देखा होगा, आप ही के चैनल पे एक बहस चल रही थी कि अतिक्रमण, गोपाल भार्गव जी का जो एक क्यारी बाहर बनी हुई थी, जो बाहर अतिक्रमण में थी, उसको भी तोड़ने से हम लोगों ने गुरेज नहीं की। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी कृपया, दिग्विजय सिंह जी को अगर जवाब ही देना है तो उमंग श्रृंगार के आरोपों का जवाब दें। दिग्विजय सिंह जी को अगर आरोपी अगर जवाब ही देना है तो ये भी जवाब दें कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये इन्होंने भी वचन दिए थे, कई वचन इन्होंने भी दिए थे, उन वचनों का क्यों नहीं कर पाए? इस चीज का इनको जवाब देना चाहिए। जी, अजय यादव जी भी हमारे साथ हैं। अजय सिंह यादव साहब, स्वागत है आपका आईबीसी में। एक बयान सामने आया, आपने भी सुना होगा, हालांकि सोशल मीडिया पर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। जी, इससे पहले भी उन्होंने जब कहा था, जबलपुर में एक दलित के घर पहुंचे थे, खाना खाया था, उस पर भी उनकी रिएक्शन आया था। उन्होंने साफ तौर पर माफियाओं के एक्शन को लेकर कहा है कि कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा ये कि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, सीएम साहब को उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो जो भी बात कहते हैं पूरी जानकारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, और मैं उन उदाहरण के साथ उनकी बात को कंफर्म करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ जो भी कार्रवाई प्रारंभ हुई, हमारी सरकार ने की, और तमाम माफियाओं का इतिहास देख लीजिएगा। तमाम माफिया मध्य प्रदेश में 15 साल की भाजपा के सरकार के दौरान ही खड़े हुए हैं। यहीं जन्म हुआ, यहीं बढ़े और यहीं पनप गए। पूरा माफिया तंत्र भाजपा की सरकार का है। अब जब माफिया के खिलाफ आपने कार्रवाई प्रारंभ करी तो हमारी सरकार को देखते हुए विजय जी, मैं इनको यहीं पे रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ झूठ बोलने से बाहर जाएं, झूठ बोलने से बाहर जाएं। सिर्फ चैनलों पे बैठकर झूठ बोलने से कार्य इतिश्री नहीं हो जाएगा। इस तरह से डिबेट नहीं होती। आप तो अजय जी, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए
जो हेमंत श्रृंगार ने मीडिया के समक्ष आके बात कही थी उस बात का दुर्गेश जी और अजय जी आपको रोक रहा हूँ, दुर्गेश जी आपको रोक रहा हूँ। अजय जी, सवाल ये है कि जब आपकी सरकार थी तब माफियाओं पर कार्रवाई हुई तो ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि केवल बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। अब जब बीजेपी की सरकार आई वो माफियाओं को टारगेट कर रही है तो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या माफियाओं में बीजेपी और कांग्रेस के लोग ही बचे हैं या बाकी दूसरे भी लोग हैं? देखिए विजय जी, मेरी बात इन्होंने पूरी नहीं होने दी। यही बौखलाहट है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी कोई बौखलाहट नहीं है मेरे मित्र, कृपया करके मेरा निवेदन है, जो कांग्रेस की परिपाटी चलती आ रही है। दुर्गेश जी मेरा निवेदन है, जरा उनसे उनका रिएक्शन सुन लेते हैं। बौखलाहट दिखा रही है आपके नेता। माफिया तंत्र में आप सुनना नहीं चाहते। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, शिवपुरी में आपकी एक महिला नेता मंडल अध्यक्ष जिसके घर में शराब का जखीरा पाया गया, वो अवैध शराब के कारोबार में लिप्त थी। बताइए उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर माफिया की कार्रवाई हो रही थी तो उस महिला नेता को क्यों छोड़ा गया जो भारतीय जनता पार्टी की थी? इसी को कहते हैं चुन चुन कर कार्रवाई करना। उसी तरह से इसी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कहीं भेदभावपूर्ण कार्रवाई हुई है तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, क्यों नहीं आप अदालत जाते हैं? फिर जेलों पर बैठकर चिल्लाने से स्थिति हो जाएगी क्या? फिर जेलों पे बैठकर आरोप मढ़ने से कुछ हो जाएगा? जनता ने आपको एक विपक्ष में रहते हुए एक हथियार दिया है विरोध का। सिर्फ मुंह की जबान खर्ची करके कांग्रेस विरोध करना चाहती है क्या? जनता के बीच में उतर के बात करिए। ट्विटर, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आपके पास एक प्रमाण नहीं है। कहीं कोई बौखलाहट नहीं है। मैं तो बिल्कुल विनम्र होकर इस बात को कह रहा हूँ। इस बात को कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है तो आप अदालत जाने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। चलिए सर, ये रिएक्शन आया, लेकिन देखना बीजेपी के बड़े नेता इस पर क्या कहते हैं। अजय सिंह जी, और आपने अपना पक्ष जरूर रखा है, लेकिन क्या जब भी सरकार एक्शन में आती है, चाहे वो बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, तो ये कहा जाता है कि जब सरकार अगर बीजेपी की है तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जब गृहमंत्री अमित शाह असम दौरे पर है, आज शाम शाह असम के कोकराझार पहुंचे, जहां एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते के साथ प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है वहां बातचीत कीजिए। तमिलनाडु के इरोड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम अपने इतिहास में पहली बार देख रहे हैं कि किसान 26 जनवरी को रैली कर रहे हैं क्योंकि वो दुखी हैं और इस बात को समझते हैं कि जो उनका है वो उनसे छीना जा रहा है। ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने कहा है कि आज किसानों से अच्छा संवाद रहा। दिल्ली की 3 जगहों से ट्रैक्टर रैली की इजाजत है। इन तीनों बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाए जाएंगे। कुछ शर्तों के साथ ये इजाजत दी गई है। इस रैली में गड़बड़ी को लेकर भी इनपुट मिले हैं। कुछ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर हमारी नजरें हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। सीएम बघेल ने रमन सिंह को नकली किसान बताया है। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह को किसान बनना है तो वे कमर पर गमछा लगाएं। केंद्र सरकार रमन सिंह को काम नहीं देती है, जिसकी वजह से रमन सिंह खाली बैठे हैं और ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं। धमतरी के मुकुंदपुर गांव के पास सियावा पुलिस ने घेराबंदी कर बाघ की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त खाल की कीमत 40 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपी खाल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। आरोपी जयराम कावड़े नारायणपुर का रहने वाला है। और बात इंदौर की करते हैं, जहां इंदौर में एमडी ड्रग्स मामले में अंडरवर्ल्ड से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक आरोपी अबू सलेम गैंग का सदस्य रहा है। वहीं एक अन्य आरोपी 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 5 साल की सजा काट चुका है। इससे पहले इंदौर पुलिस ने 70 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की थी। इसके बाद लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 2 आरोपियों को पुलिस ने नासिक और मुंबई से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का गुलशन कुमार हत्याकांड, मुंबई बम ब्लास्ट और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की गैंग से कनेक्शन निकला है। और इस बड़ी कार्रवाई पर इंदौर आईजी से बात की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने।
इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ के ड्रग्स मामले में 3 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अबू सले गैंग से सीधे जुड़े हुए थे और एक आरोपी इसमें गुलशन कुमार हत्याकांड में भी शामिल रहा। साथ ही मुंबई ब्लास्ट जैसे बड़े धमाकों में भी एक आरोपी इसमें संलग्न रहा। हमारे साथ इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार पुलिस बड़ी कार्रवाइयाँ करती जा रही हैं और दर पर दर इसके अंदर बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़े आरोपी पकड़ा है। सर, देखिएगा कि एक 70 करोड़ की बड़ी कार्रवाई की गई थी, जो शायद देश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक थी। और उस कार्रवाई के बाद हम लोगों ने उसकी हर कड़ी को ढूंढना शुरू किया, उस हर कड़ी तक हम लोग पहुँचे। और अगर हम देखेंगे तो उस कड़ी में 2 बड़ी गिरफ्तारियां पुलिस ने की है महाराष्ट्र से। एक नासिक से की गई और दूसरी मुंबई से की गई। वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हुई उसमें पहली जो कार्रवाई थी जो वहाँ के एक आरोपी की, वह मुख्य तौर पर गुलशन कुमार जो मर्डर केस हुआ था उसमें वो आरोपी था और लगभग 4 वर्ष के आसपास वो जेल में भी रह चुका है। और उस मामले में वो एक बड़े आपराधिक गिरोह अबू सलेम गैंग से जुड़े होने की बात उसने स्वीकार की है। साथ ही साथ अगर दूसरे गैंग की हम बात करें तो दूसरा गैंग भी जो है मुख्य तौर पर मुंबई बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, उससे भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। और पुलिस इस ड्रग्स के बड़े दुष्चक्र, इस बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वहाँ तक कार्रवाइयाँ कर रही है। अयूब और फिरोज, ये जो दोनों आरोपी पकड़ा हैं, तो आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं सर इसमें? उद्देश्य कि एक इस तरह का अवैध व्यवसाय है जो कि पूरी तरह से युवा पीढ़ी को बर्बाद करता है और इसमें आवश्यक है कि इसके पूरे कड़ी पर सख्त प्रहार हो और इसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। तो ये थे हमारे साथ में आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अवैध मादक पदार्थ और युवाओं में जहर खोलने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती से कार्रवाई करती जाती रहेगी और इंदौर पुलिस संकल्पित है कि लगातार इस पूरे अवैध मादक पदार्थों का जो जड़ है उसे जड़ से खत्म किया जाए ताकि युवाओं में इस प्रकार का जहर ना खुले। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।